हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं आनंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और बड़ा मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। थोड़ा लंबा हो गया ये है ना। देखो क्या है, एक वायर रहेगा, वायर के लिए वायर जो होगा वो कम्प्लीटली चार्ज रहेगा, ठीक है। उसके लिए किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये गॉस लॉ से रिलेटेड है। अगर गॉस लॉ पता होगा तब इस टॉपिक को आप इजीली वे में समझ जाओगे। क्लियर? तो गॉस लॉ आपको पता है, थोड़ा सा एक बता देते हैं जल्दी से। क्या होता है गॉस लॉ? फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन जीरो टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। क्लियर यहाँ तक? यानी अगर कोई ये सरफेस है, ठीक, अगर ये सरफेस है, इससे टोटल फ्लक्स फाइंड करना है तो जितना चार्ज रहेगा उसका क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या, उसका एप्सिलॉन जीरो टाइम्स हो जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये था गॉस थ्योरम, ठीक है। और अभी जो पढ़ेंगे वो गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। कंप्लीट यहाँ तक। और इस एप्लीकेशन में पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्या, किसी एक वायर के लिए यानी लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए? एक वायर, तार के लिए, है ना। जो क्या है आप देख लो, क्या कह रहा है कि अनंत लंबाई यानी इनफिनिटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर सपोज मान लिया जाए। फिर इसका हम लोग क्या लिख लेंगे, ये पूरा इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। सपोज मान लो, देखो ये वायर हमने ले लिया, ठीक है ये, और ये जो वायर है स्ट्रेट है, ये वायर जो है टोटली चार्ज है। टोटली क्या है, ये चार्ज है। चलो ये चार्ज हो गया, प्लस 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 प्लस, ये देखो, ठीक है, कंप्लीट। ओके, अब क्या है ना, इस वायर के लिए, इस वायर पर जो है टोटल चार्ज कितना है, ये मान लिया टोटल चार्ज क्या हो गया, Q, कंप्लीट। और इस वायर का टोटल लेंथ हमने क्या मान लिया, L। देखो समझना, एक वायर है जिस वायर पर टोटल चार्ज कितना है, प्लस 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 इन टोटल चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पर चार्ज का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कंप्लीट यहाँ तक। चलो सर, तो देखो क्या है, एक हमने वायर लिया या स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ठीक। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना होगा तो हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम एप्लीकेबल कब होता है, जब वो क्या, सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड हो। क्लियर है यहाँ तक? सरफेस क्लोज्ड होगा तब गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। अच्छा जी, क्या इसमें जो है ये वायर में क्या ये सरफेस क्लोज्ड है? सरफेस क्लोज्ड नहीं है। तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन के लिए, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए हमें खुद से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस क्या करना पड़ेगा, कंसीडर। कंप्लीट यहाँ तक, है ना। देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, एक वायर लिया, वायर का पूरा लेंथ कितना है, L है। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद इस पर टोटल चार्ज कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q, ठीक है। और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पर, इसके कंप्लीट लेंथ पर। क्लियर यहाँ तक? तो आपको पता है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो जाए, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाए, लेंथ हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी कि ये क्या कहला जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक वायर लिए हैं, वायर पर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है वो किस पर हो रहा है, लेंथ पर। कंप्लीट यहाँ तक। ये था थोड़ा सा इसका ओवरव्यू। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो यानी कि लेमडा जो होगा, लेमडा क्या होगा, जो देखो लेमडा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट क्या, लेंथ, यानी इसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज क्या, डेंसिटी। यानी हमने जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है, रेखीय आवेश क्या होता है, घनत्व होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश, और क्या बोलोगे, घनत्व, ठीक है। यानी एक हम कंडक्टर लेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर, और उसके पूरे लंबाई पर चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q है, और उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, लेमडा होगा, ठीक है। तो भाई ये जो है ये ओपन सरफेस है, इस पे गॉस थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। कैसा सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है। ध्यान से देखना। चलो इसको हम थोड़ा सा हल्का से मिटा देते हैं। ये देखो,
ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। चलो सर इसका गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं। ये देखो, ठीक, इसका गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से कंसीडर कर लेंगे। ये ऊपर भी स्टेप का, ठीक है। ये पूरा बाहर इसका लेंथ निकाल लेंगे ये, ठीक है। ये देखो, ये जो लाइन ये जो आया है ये पूरा ये कैसा है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है। ये देखो, ये कंसीडर किया गया है ये, ठीक है। इधर भी हम लोग क्या किया है, ये कंसीडर किए हैं। डॉटेड इसलिए शो कर रहे हैं कि कंसीडर किया गया है, पहले से था नहीं, क्या किया गया, ये कंसीडर किया गया है। अच्छा, ये क्या है, ये जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये तो गॉसियन सरफेस बना, लेकिन कैसा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन क्या है, सरफेस है। अच्छा, अब पता है अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में रेडियस होगा। चलो सर ये देखो रेडियस हो गया, ये नीचे ये क्या हो गया, रेडियस। इस पॉइंट को मान लेते हैं O, ठीक है, ये है ना। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, टोटल चार्ज इस पर कितना सिचुएटेड था, Q। कंप्लीट यहाँ तक, ठीक। और अगर इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का बात करेंगे, क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व कितना था, लेम्डा। इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, जो बताओ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज और क्या बोलेंगे, डेंसिटी, ठीक है। ये लेम्डा क्यों आया, क्योंकि ये पूरे लेंथ पर, किसके लेंथ पर, वायर के लेंथ पर, और इस वायर का पूरा लेंथ आपने कितना माना है, मान लिया जाए इस वायर का पूरा लेंथ हमने कितना माना, L, ठीक है। ये सिर्फ पहले वायर था, है ना, इसको O मान लेते हैं ये, और इसको O डैश मान लेते हैं, यानी ये इस लंबाई पर, ठीक है। टोटल लंबाई कितना है, एक वायर हमने माना था, उस पर टोटल यूनिफॉर्मली चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, प्लस Q, उसके पूरे लेंथ पर, और जब लेंथ पर रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज, और क्या होगा, डेंसिटी। गॉट इट। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे इसे, रेखीय आवेश और क्या, घनत्व, ठीक है। ये समझ में आ रही बात है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट करेंगे, लेम्डा से। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया, इसलिए आ गया क्योंकि इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, इसके पूरे लेंथ पर चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, पूरे लेंथ पर। कंप्लीट। सबसे पहले हमने क्या माना था, फिर से देख लो, एक वायर माना था, ठीक है। क्या माना था, वायर का टोटल लेंथ कितना माना था, L, उस पर टोटल चार्ज यूनिफॉर्मली कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, Q। कंप्लीट। इसी को हम लोग लिखेंगे, है ना। और इस पर लेंथ पर अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है तो क्या आ जाएगा, लेम्डा। क्या आएगा, लेम्डा। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज, और क्या बोलेंगे, डेंसिटी। हिंदी में बोले तो रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर। अच्छा, इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कंप्लीट। नोट करो। देखो, इसका पूरा स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कर रहा है इसका स्टेटमेंट, जो देखो कर रहा है, कंसीडर एन इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट लंबाई का और सीधा एक वायर ले लिया ए बी, है ना। इसका नेमिंग कर दो। इसका नेमिंग क्या करोगे, ए और क्या करोगे, बी, है ना। इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, ए और बी। चलो सर यहाँ कर देते हैं ए, और इसको क्या कर देते हैं, बी। कंप्लीट। ए और बी एक वायर ले लिया जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लेम्डा है। कंप्लीट। यहाँ तक आगे देखो, है ना, सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होगा, लेम्डा होगा ये, है ना। क्लियर। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ई एट पॉइंट पी, मान लेंगे कि किसी एक पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, ये पी है, ठीक है, जो इस वायर से मतलब कितना दूरी पर है, ये देखो आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंप्लीट। अच्छा,
कोई डाउट? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कंप्लीट है यहाँ तक? अच्छा, और जो गॉसियन सरफेस, जो पी पॉइंट होगा उस गॉसियन सरफेस में मौजूद होना चाहिए। देखो पी जो है गॉसियन सरफेस पे मौजूद है, ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। उसी तरह से हिंदी में लिखा दिया, माना ए बी एक बहुत लंबा और एक समान रूप से आवेशित सीधा क्या है, तार है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। चालक मतलब तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ये देखो आर दूरी पर क्या एक बिंदु पी है, जिस पर क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए बिंदु पी से गुजरने वाले, बिंदु पी से गुजरते हुए, ऐसा नहीं कि बिंदु पी से नहीं गुजरना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए, एल लंबाई का वाला एक क्या, एक गॉसीय बेलनाकार पृष्ठ का क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यानी इमेजिनेशन कर लिया हमने क्या, गॉसीय सरफेस का। अगर गॉसियन सरफेस नहीं हो पाएगा तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। कंप्लीट यहाँ तक? चलो सर इसको नोट करो जल्दी से। अब देखो अब क्या करना है यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। कंप्लीट यहाँ तक? तो हमने एक पी पॉइंट माना था, कौन सा पॉइंट माना था, पी। देखो यहाँ से क्या करेंगे, पी पॉइंट से यहाँ से कट कर देंगे, ये थोड़ा सा ये कट हो गया, ये है ना। ये यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमने थोड़ा सा इसको कट कर दिया। चलो इसका ये बना दो, ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखना है, ये पॉजिटिव है, ये भी जहां पर कैलकुलेट करना रहता है वहां पर तो हमेशा कैसा कूलम का चार्ज लेंगे, +1 कूलम का। तो पी पॉइंट पर कितना कूलम का चार्ज है, +1 कूलम का। ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन, रिपल्सन, उसका डायरेक्शन इधर की ओर। ठीक है ये, चलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये देखो ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कंप्लीट। अच्छा और पता है कि इसका एरिया वेक्टर हम लोग लेंगे अगर एरिया, तो ये एरिया हमेशा सरफेस से आउटवर्ड होता है। ये देखो ये सरफेस है, हमेशा सरफेस से आउटवर्ड 90 डिग्री पर। ठीक है जी, यानी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का जो ये हो जाएगा डायरेक्शन कुछ इस तरह से बाहर की तरफ। कंप्लीट है ना। इसको यहाँ पर कितना कूलम का चार्ज रहता है, +1 कूलम का चार्ज है। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर क्यों हुआ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव उधर की तरफ, और एरिया वेक्टर हमेशा किधर रहता है, आउटवर्ड द सरफेस, है ना। सरफेस से हमेशा किधर की तरफ, बाहर की ओर। कंप्लीट यहाँ तक। चलो सर एक चीज देखो, और अगर मान लिया जाए इस पी पॉइंट पर का हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कंप्लीट यहाँ तक। देखो तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स की अगर बात करते हैं, किसका बात करते हैं, फ्लक्स का। चलो कुछ सबसे पहले दिया हुआ क्या, लीनियर चार्ज और क्या, डेंसिटी। तो एक चीज बताओ, बी नो दैट ठीक है सर। हम लोग क्या जानते हैं, आप भी जानते हैं क्या, चलो क्या जानते हो कि अगर लेमडा की बात करते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, किसका डेंसिटी, लीनियर चार्ज और क्या, डेंसिटी। तो ये क्या हो रहा था, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो रहा था, चार्ज और पर यूनिट क्या था, लेंथ था। ठीक है सर, चार्ज पर यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे इंडिकेट कर देते हैं, लेमडा से। किससे, लेमडा से। चार्ज कितना था, क्यू, टोटल चार्ज क्यू, और टोटल लंबाई कितना, लेंथ कितना, एल। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा अगर मान लीजिए क्यू लिखना होगा तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, लेमडा इंटू क्या, एल। क्लियर, लेमडा इंटू क्या हो गया, एल। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। समझ में आ रही बात है ये, लेमडा बराबर क्यू बाई एल, और क्यू बराबर कितना हो गया, लेमडा इंटू एल। ठीक है ये। अब देखो क्या लगाएंगे यहाँ पर, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। कंप्लीट यहाँ तक। कैसे कैसे गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, चलो इस सिलेंडर का सरफेस इसको भी मिटा देते हैं सर, लो मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, डायग्राम को एकदम साफ सुथरा बना देते हैं। चलो हो गया ये। हाँ अब देखो अप्लाई करेंगे क्या, गॉस थ्योरम। अप्लाई करो, अप्लाई गॉस थ्योरम। अप्लाई क्या, गॉस थ्योरम। चलो सर गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो बताओ। आपने पढ़ा होगा गॉस थ्योरम, फाई इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds, है ना। ई डॉट क्या, ds।
अगर एरिया ए है तो ई डॉट क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू वाई क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। कंप्लीट, ये समझ में आ रही बात है, क्लियर सर। तो सबसे पहले हम इधर देखेंगे, यहाँ देखो, अगर सरफेस इंटीग्रल का बात करेंगे ई डॉट डी ए यानी वेक्टर ई डी ए, ठीक है सर। ये और क्या होता है, एंगल अगर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा होता है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है जिधर की तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर क्या, एरिया वेक्टर, अगर डायरेक्शन सेम तो थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। कंप्लीट, यहाँ तक थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। चलो सर, इसको थीटा इक्वल टू कितना डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री। इज इक्वल टू कितना, क्यू वाई क्या, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये इसको नोट करो। अब क्या हो जाएगा, इसे क्या करेंगे, ई डी ए, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ये कॉस 0 का वैल्यू कितना, 1। कंप्लीट यहाँ तक, तो क्यू वाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सर, यहाँ ई डी ए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल किसका हो जाएगा, डी ए का, बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, कैसे होगा सॉल्यूशन, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए सिर्फ, यानी ई इंटू क्या हो जाएगा, ए और बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। कंप्लीट यहाँ तक। अच्छा सर, दूसरा, अगर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्यू बाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। अब एक चीज और देखो, थोड़ा सा छोटू सा, और प्रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, क्यू का मतलब क्या हुआ, चार्ज, ए का मतलब क्या हुआ, एरिया। किसका एरिया, ये कैसा है, ये सिलिंड्रिकल है। कैसा है, ये सिलिंड्रिकल। ठीक है सर, है ना। देखो यहाँ पर भी फ्लक्स का वैल्यू हो सकता है, यहाँ पर भी फ्लक्स का वैल्यू होगा, तो यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, जो देखो जल्दी से, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे करते हैं, है ना, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ, बाहर की तरफ, तो कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये देखना, लॉजिक समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो यानी फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये यानी देखो यहाँ पर cos 0 जो कर रहे थे, ये यहाँ पर के लिए cos कितना डिग्री रखेंगे, 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो फाई भी क्या हो जाएगा, 0। यानी इस पोर्शन पर और इस पोर्शन पर हमेशा फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसका कैसा, कर्व सरफेस एरिया पर, कैसा पर, कर्व सरफेस एरिया पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का कुछ इफेक्ट रहेगा। कंप्लीट यहाँ तक। चलो सर, सिलेंडर का यानी कि सरफेस एरिया क्या, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर, यानी सिलेंडर का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर, क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू क्या होता है, एच, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर और क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। कंप्लीट। ए बराबर क्या, 2 पाई आर और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लेकिन एच है क्या, इसका हाइट, तो इसका हाइट हमने कितना माना है, एल ना, तो एच के जगह पर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 2 पाई इंटू आर इंटू क्या, एल। गॉट इट। फिर से देखो, ये 2 पाई आर एल कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ भी 90 हो रहा था, यहाँ भी 90, तो टोटल फ्लक्स ये दोनों के वजह से 0 हो गया। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स क्या रहेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया पर। ठीक है, ये चलो सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2 पाई आर इंटू एच, एच क्या होता है, हाइट होता है, हाइट यहाँ पर क्या है, इसका पूरा लेंथ है, तो यानी एच की जगह पर क्या हो जाएगा, एल, यानी ये का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, इसको छोटा सा मिनिमाइज करते हैं, देखो हल्का सा छोटू सा इसको बना देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ था और एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ था। समझ में आ रही होगी बातें। चलो सर, अब एक चीज बताओ, इसका वैल्यू चलेंगे, इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंड, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे, थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्या, इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड किससे, थर्ड से।
पहला, दूसरा और तीसरा इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है सर जी, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अगर निकालना होगा तो क्यू बाई क्या रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन 0 इनटू क्या ए, ठीक है ना। चलो सर ई का वैल्यू बताओ, ई बराबर क्यू बराबर कितना, लेमडा इंटू एल, क्यू इक्वल टू कितना, लेमडा इंटू एल। चलो सर इसको रख दो लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, ठीक, इंटू एरिया, एरिया कितना है 2 पाई आर एल। यहाँ देखो एरिया क्या है 2 पाई आर एल, ये वाला 2 पाई आर एल। अब पुट करेंगे एक ही जगह पर रख देते हैं सर, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक। कुछ मर रहा है देखो, एल से एल क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, कंप्लीट। एल से एल क्या कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, जो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लेमडा, इसको सजा देंगे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या हो गया आर, कंप्लीट है यहाँ तक। तो ये जो वैल्यू आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया। किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए, यानी एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है आर, है ना। और लेमडा क्या है यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या लिखेंगे, लीनियर चार्ज और क्या डेंसिटी, ठीक है सर। आर क्या होगा, ये रेडियस हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, ये रेडियस, ठीक। आर क्या हो जाएगा, रेडियस, कंप्लीट यहाँ तक। या अगर दिया हो रहेगा कितना डिस्टेंस पर है, तो आर की जगह पर आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कंप्लीट। क्योंकि यार किसके बराबर हो गया, देखो इस आर के बराबर, रेडियस के बराबर ये वाला डिस्टेंस हो गया, ये पूरा कंप्लीट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या था, ये वैल्यू था, किसके लिए, लाइन चार्ज के लिए। फिर से देखो, एक स्ट्रेट कंडक्टर या स्ट्रेट वायर लिए थे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया, लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू आर, कंप्लीट यहाँ तक, ठीक है। तो इसको क्या करो, जल्दी से नोट करो और बारीकी से इसको समझ लो। ठीक है, ये आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। एक स्ट्रेट कंडक्टर था, उसका लेंथ आपने कितना एल माना था, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना माना था, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, लेमडा। एक ऐसा गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया, गॉसियन सरफेस पर ही एक पॉइंट क्या था पी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करो। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, यहाँ पर आ गया ई डी ए कॉस 0 आ गया था ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ फ्लक्स क्या है, ये 0 है, तो फ्लक्स 0 हो रहा है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर यहाँ भी देखो, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा रद्द करते हैं, चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, इसका एरिया वेक्टर किधर, आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। अब लगाएंगे ई डी ए कॉस थीटा, अगर लगाते हैं ये डी ए कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू क्या देता है, 0, यानी कि टोटल सरफेस जो हो रहा था ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्लक्स। तो इसी कारण क्या हुआ, ना तो यहाँ पर का इफेक्ट हुआ, ना ही यहाँ पर का इफेक्ट हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सर्कुलर कैप्स खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, ये पूरा क्या कर्व सरफेस एरिया का इफेक्ट रह गया, कंप्लीट यहाँ तक। तो ये जो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड किया, किसके लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसका था, एक स्ट्रेट लाइन कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, कंप्लीट यहाँ तक। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, जल्दी से इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले और भी वीडियोस का अपडेट आपको मिलते रहे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।